फर्स्ट क्लास कितने लोगों का है? खड़े हो जाओ। आज फर्स्ट क्लास। बैठ जाओ। तब बताओ, कल समझ में आया सेट या कुछ दिक्कत भी है उसमें? कुछ पढ़े घर जाकर? हाँ, पूछें? किसी से भी पूछूंगा फिर? बताओ। और अगर गलत बोले तो पूरा 1.5 घंटा खड़ा रहना पड़ेगा। 2 मिनट का टाइम देता हूँ, पूरा रिवाइज करो जल्दी से, उसके बाद क्वेश्चन पूछेंगे हम। और एकदम शांत, कुछ भी हल्ला नहीं होना चाहिए। हो गया? चलो बंद करो सब अब। खड़ा करते हैं एक दो को। नाम ही तो नहीं मालूम है, दिक्कत यही है ना। एम। एम से कितने लोगों का नाम है? एम। खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ। एक्स बिलोंग टू आर। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, बताइए। अरे दो लोग हैं, फिर देख रहा है जी। ये क्या, कौन सा सेट कुछ होगा या सेट नहीं होगा? हाँ, एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 0। टाइप्स ऑफ सेट बताओ, कौन सा सेट है ये? किस टाइप का सेट है? हाँ, सेट बिल्डर। टाइप्स ऑफ सेट में सेट बिल्डर नहीं था, वो क्या था? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो इसमें बताना है आपको टाइप्स ऑफ सेट, कौन सा टाइप है ये सेट का? इनफिनाइट सेट। हाँ जी। सिंगलटन। एस। एस से कितने लोगों का नाम है? खड़े हो जाओ। एस वाले बहुत हैं। हाँ बताओ। नल। हाँ जी। नल सेट। सिंगलटन। नल। एम्प्टी। नल। नल। चलो बैठो सब। लेकिन गलत बात है। रियल नंबर चाहिए हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 0। एक्स का क्या वैल्यू दोगे? अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो क्या होगा जी? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -2। एक्स का क्या वैल्यू लेके निगेटिव आएगा? किसी भी नंबर्स का स्क्वायर लो, वो निगेटिव कभी आ सकता है क्या? तो क्या होगा ये? नल सेट होगा कि नहीं होगा? तो सिंगलटन, हाँ वही नल वॉइड एम्प्टी। ये सिंगलटन कहाँ से आ गया?
और किसका था, फाइनाइट इनफाइनाइट भी था। पढ़ रहे हो बड़े, बहुत बढ़िया से, गुड। चलिए लास्ट में क्या देखे थे हम लोग, इक्वल और इक्विवेलेंट। इक्वल सेट का क्राइटेरिया क्या था, जैसे कि अगर हमारे पास सेट ए है 1 2 3 ए सपोज, और आपके पास सेट बी है जो कि 1 A 2 3 है, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट्स सेम हो, तो हम लोग क्या बोल रहे थे कि ये दोनों इक्वल सेट है। ठीक है, तो जरा एक बात बताओ मुझे, अगर मैं यूं लिख दूं, ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट, ये ट्रू है या फॉल्स? फॉल्स कितने लोगों का है, फॉल्स कितने लोगों का है? अभी आया था भाई ना, आया था ना। इक्वल ये है जी, तो इक्विवेलेंट का कंडीशन क्या था, नंबर ऑफ सेट्स इन ए और नंबर ऑफ सेट्स इन बी, ये दोनों अगर इक्वल हो तो इक्विवेलेंट होगा। तो जितना भी दुनिया का इक्वल सेट्स होगा वो तो इक्विवेलेंट होगा ही ना, बट सारे इक्विवेलेंट सेट इक्वल नहीं हो सकते, ये छोटा सा कंडीशन, ये समझ रहे हो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। एम्प्टी में क्या था, एक भी वैल्यू नहीं आ रहा था, सिंगलटन में सिर्फ एक वैल्यू आ रहा था। उसके बाद था फाइनाइट, जो हम लोग बहुत सारे वैल्यू निकाल सकते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इनफाइनाइट देखे थे, नहीं फाइनाइट में हम लोग के पास एक क्राइटेरिया था कि इसके इसके बीच होगा, इनफाइनाइट में प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद क्या था, इक्वल इक्विवेलेंट, बस ना। और जो हम लोग वो निकाले थे नंबर्स फाइंड आउट किए थे, कार्डिनल नंबर है ना, उसमें कोई दिक्कत है किसी को, प्रॉब्लम कोई नहीं है ना उसमें, क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट बाद में आएगा। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसेट। इस चीज को अच्छे से समझना, सबसेट। अब ये सबसेट क्या है, कोई बताओ, एनीवन? सेट तो क्लियर है, अब सबसेट पढ़ेंगे। सबसेट क्या है, टॉपिक, सब टॉपिक, हाँ बताइए, सुनना अच्छे से, हाँ। और बी को क्या बोलेंगे हम लोग, कुछ नाम दिए हैं, सुपर सेट, गुड। और बताओ कोई, बैठो, एक ही, कोशिश तो करो बोलने का, इधर से कोई नहीं, डरती है तो बोलो, नहीं पढ़ी हो कुछ, सब सेट है, सारा मैटर सेट है, वही है ना, सब कुछ सेट है इसका, सबसेट। जैसे देखो, एक एग्जांपल से पहले समझते, उसके बाद डेफिनेशंस पे आएंगे। पहले कॉन्सेप्ट समझते कि ये सबसेट क्या हो सकता है। अगर हमारे पास कोई एक सेट है जिसके एलिमेंट्स है 1 A 2 4, ऐसा कुछ, ठीक है, एक सेट हमने ऐसा कंसिडर किया। एक सेट आपके पास बी है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 A 4 2 5 6 C और D। ठीक है, ये क्लियर है, एकदम अच्छे से समझना, दिक्कत हो ज्यादा कुछ होगा एकदम रोक देना कि सर थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि जो चीज पढ़ रहे हैं वहां पे अगर समझ जाओगे रोक कर तो वो ज्यादा बेटर होगा। टाइम है हमारे पास, बहुत टाइम है। हमने एक सेट माना 1 A 2 4, ठीक है, एक सेट है 1 A 4 2 5 6 से डी, ऐसा कुछ सेट है। तो जरा देखिए, इसका सारा एलिमेंट है क्या, ए भी आपके पास है, ए भी है ना, 2 भी है और 4 भी है, मतलब ए का सारा एलिमेंट बी में है, ए का सारा एलिमेंट बी में है, दैट मीन्स हम लोग क्या बोलेंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी। क्लियर? अगर वहां पे 4 नहीं होता या इसमें 4 नहीं होता, इसका 4 हटा देते हैं, तो क्या वो सबसेट होता? नहीं बोलते हम लोग, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, क्लियर है ये बात? सारा का सारा एलिमेंट ए का बी में होना चाहिए, तब वो सबसेट कहलाएगा। और बी का क्या नाम है प्रॉपर? सुपर सेट। अगर ए सबसेट है बी का, तो बी को हम लोग क्या बोलेंगे? सुपर सेट ऑफ ए।
क्लियर है ये बात? कोई दिक्कत नहीं इसमें? चलिए, सबसेट को कैसे इंडिकेट करते हैं? बुक्स में कहीं कहीं आपको ऐसा मिलेगा और एक जगह ऐसा भी मिलेगा और एक जगह ऐसा भी मिलेगा। तीनों देखे हो या कोई एक ही देखे हो? दो? कौन कौन? फर्स्ट का दोनों, ये नहीं देखे हो? चलो, फर्स्ट का दोनों का मतलब क्या हुआ? कुछ बोल रहा था? हाँ, प्रॉपर, प्रॉपर सेट। हाँ, ठीक है। हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, एक एग्जाम्पल और देखो। एक ही बार में तीनों चारों सेट को कंप्लीट करेंगे। एक और एग्जाम्पल हमने ऐसा लिया कि सेट ए जो है वो आपका ऐसा कुछ है 1 2 3 और ई, ठीक है। एक सेट बी है जिसके एलिमेंट्स आपके पास हैं ई 3 1 एंड 2। सारा एलिमेंट इसमें है क्या? सारा है ना? तो क्या बोल सकते हैं सर, ए इज सबसेट ऑफ बी, बट एक्चुअल में सबसेट ही है, ए इज सबसेट ऑफ बी। बट एक चीज देख रहे हो कि बी भी सबसेट है ए का। ऐसा नहीं बोल सकते क्या? बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए, मतलब दोनों का दोनों इक्वल हो गया। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे इक्वालिटी डालते हैं, दोनों साइड से, ये बोलो या ये बोलो। वैसे ये बहुत कम ही यूज होता है, ये दोनों का यूज होता है। ये अगर बोल रहा है तो यहाँ पे सिंपल क्या हो जाएगा, ए इज सबसेट ऑफ बी, इस कंडीशन वाला। इन दोनों एग्जाम्पल से हम लोग बोलेंगे सर ए इज सबसेट ऑफ बी, लेकिन इस एग्जाम्पल से बोलेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। दोनों सबसेट ही है, बस क्राइटेरिया ये है कि इसके सारे एलिमेंट सेम है, यहाँ पे डिफर कर रहा है। ये बात क्लियर है सभी को? सबसेट क्या है वो मालूम हो गया, सुपर सेट मालूम हो गया, ठीक है। और तीसरा क्या था? अभी हम लोग यही देख रहे हैं, अभी उस पर हम लोग नहीं गए, प्रॉपर सेट पे नहीं गए हैं, ठीक है। इसको अगर लिखना चाहो तो लिख लो थोड़ा सा। सबसेट, एक सेकेंड, सबसेट लिखो और इसका डेफिनेशंस, अच्छा अपलोड नहीं किया है, इसका डेफिनेशंस थोड़ा सा लिख लो आप। ये चीज लिखिए जल्दी से, सबसेट एंड सुपरसेट, फास्ट। Let A and B be two sets. If every element of A is an element of B, then A is called subset of B and B is called superset of A and written as A subset of B or B subset of A. जल्दी से लिखने वाला काम थोड़ा फास्ट करना है, घर जाना उसके बाद एक बार रिवाइज करना और अच्छे से नोटबुक में लिखना। अभी फटाक से लिखो, बता रहे हैं भाई। अच्छा, उसमें सुपर सेट की बात कर रहे हो? उसमें एक दूसरे का दोनों हो जाएगा, ए भी सुपर सेट बी का है, बी भी सुपर सेट ए का है, ठीक है। सुपर सेट मतलब उसके पास ज्यादा एलिमेंट है, जो सेट का है वो तो मेरे पास है ही, उससे ज्यादा भी हम अपने पास रखते हैं, वही हो गया सुपर सेट। लेकिन जब दोनों में इक्वालिटी का केस है तो दोनों आपस में कहा जाएगा ए इज सुपर सेट ऑफ बी, बी इज ऑल्सो सुपर सेट ऑफ ए। एग्जाम्पल डाल दीजिएगा वो वाला, ये लिख लिया क्या? एग्जाम्पल वर्ड डाल दीजिए, करें नेक्स्ट पिछले स्लाइड बैक, जल्दी करो यार, लिखने में टाइम ज्यादा वो मत करो स्पेंड। देखो तो लिख कर बैठ गई, क्या समझ रही हो ना? ठीक है, समझो अच्छे से और सॉल्व भी करो। दूसरे बच्चे मेरे पास आते रहते हैं डाउट पूछने के लिए, ग्रोथ 5, ग्रोथ 3, ग्रोथ 2, ग्रोथ 1, और मेरे बच्चे आते ही नहीं कभी। अब हमें डाउट लगता है सिर्फ ये कि या तो सब कुछ क्लियर हो रहा है या तो फिर कौन सा कंडीशन है, सब क्लियर हो रहा है। चलो, वैसे कोशिश तो हम यही करेंगे कि तुम लोग को क्लास में ही सब कुछ कंप्लीट करा दें, ताकि नौबत ना आए बाहर पूछने का। हाँ, कभी कभी कुछ कुछ तो होगा ही, क्लास मत मिस करना। हो गया ये डन? एग्जाम्पल ये जल्दी से लिख लीजिएगा, ये वाला कहाँ गया, ये वाला। A equals to 1A 2 4, B equals to 1A 4 2 5 6 C, then A is subset of B. A is
सबसेट ऑफ बी, एंड बी इज कॉल्ड सुपरसेट। सेकंड में एक बच्चा पूछ रहा था कि सर इसमें सुपरसेट कौन सा होगा, तो ए इज सबसेट ऑफ बी, बी इज सुपरसेट ऑफ ए, या बी इज सबसेट ऑफ ए इज सुपरसेट ऑफ बी। दोनों में किसी को भी बोल सकते हैं सबसेट और सुपरसेट। क्लियर? तो अगर यहां तक चले गए तो थोड़ा सा अगर इसी में बता देते तो और अच्छा होता। कोशिश करते हैं, रुको, पावर सेट को भी यहीं पे खत्म कर देते हैं। बोलो, हाँ देख रहे हो मेरे तरफ? बॉटल जिसके पास है, बॉटल से आगे, हाँ जो मुड़ कर देख रहे हो, आ रहा है समझ में या कोई दिक्कत? चलो, क्लियर है ये चीज? ए इज सबसेट ऑफ बी, बी इज सुपर सेट ऑफ ए, हो गया, कहानी खत्म। क्लियर है ना? अब एक चीज लिख रहा हूं, उसको समझिएगा अच्छे से। सबसेट जो हमने देखा वो कुछ ऐसा था ना, ए इज सबसेट ऑफ बी, यानी ए के सारे एलिमेंट बी में अवेलेबल है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें दो कंडीशन हो सकता है, इसमें दो कंडीशन हो सकता है। या फर्स्ट ऐसा हो सकता है, समझना, ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है, एंड बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए। ये कब होगा जरा बताइएगा? दोनों? अरे तेज हो यार तुम लोग, सच में हमें डाउट लग रहा था। ये कब होगा? ए के सारे एलिमेंट बी में है और बोल रहा है कि बी के भी सारे एलिमेंट ए में है। तो ये तो कब होगा? जब दोनों इक्वल हो, तभी ये चीज हो सकता है। व्हेन ए कंप्लीट इक्वल्स टू बी, मतलब ये क्लियर है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? अभी जितना हम लोग पढ़े कि सर ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है, बट बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। भाई ये भी सबसेट बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? नहीं बोल सकते क्या? एग्जाम्पल देंगे तो कुछ ज्यादा समझ में आएगा। ए इक्वल्स टू 1 2 3, ठीक है, और बी इक्वल्स टू 3 1 2। ए इज सबसेट ऑफ बी, बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए व्हेन ए इक्वल्स टू बी। क्लियर है ये बात? यहां पे आ रहा, बोल रहा है कि सर ए इज सबसेट ऑफ बी। क्लियर है? ठीक है ना? ए इक्वल्स टू मान लेते हैं कि ए बी सी, और बी इक्वल्स टू मान लेते हैं ए बी सी 1 2। क्या दिक्कत है? बोल सकते हैं। बोलो बोलो बोलो। यहां पे अभी क्या बताया? सबसेट को दोनों तरीके से लिखा जाता है। डेफिनेशन नहीं देखे क्या? कहां गया? यहां पे क्या था? इसका मीन क्या हुआ? ए इज ऑल्सो सबसेट ऑफ बी, ये भी तो होगा, या तो फिर ए इज सबसेट ऑफ इक्वल टू बी। इक्वल तो तब होगा जब दोनों का एलिमेंट सेम हो। मतलब बोलना ये चाहती हो कि सर ये जो आप लिखे हैं यहाँ पे, इसको हटा दें, यही ना? इसको हटाने की बात कर रहे हो, और इसको भी हटा दें क्या? लो, अब ठीक है? अब बताना कहाँ ए इज सबसेट ऑफ बी। ये तो क्लियर है ना कि सबसेट है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? बी इज नॉट सबसेट ऑफ है। क्लियर? इक्वल को पूरा हटा दिए। ये कब होगा? हाँ, बी का पूरा एलिमेंट, देखो ए का सारा एलिमेंट यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन बी का सारा इसमें अवेलेबल नहीं है। तो ये भी एक कंडीशन हुआ ना, सबसेट तो बोल सकते हैं ना। तो इस केस में क्या होगा? ये जब केस बनेगा, ये हमारा कहलाएगा पावर सेट। ये ध्यान देना। कुछ आ रहा है समझ में, या कुछ डाउटफुल हो गया? बताओ। एक होता है प्रोपर सेट, एक होता है सुपर सेट।
अब आएगा ना मजा। हाँ, ये पूरा कंफ्यूजन है कि सर ये पावर सेट हुआ, प्रॉपर सेट हुआ या सुपर सेट हुआ, और एक होता है सब सेट। लो, और बता रहा हूं मैं, इन चारों में इतना कंफ्यूजन होगा कि सोच नहीं सकते हो। तो इसको, हाँ, कहाँ पे? देखो अब समझो अच्छे से। सबसेट और सुपरसेट कब होगा? ए इज व्हेन ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी। तो ए इज सबसेट ऑफ बी। सबसेट में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और जब सारे एलिमेंट बी में हैं तो बी के एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे? सुपरसेट है। ये दोनों में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सबसेट और सुपरसेट का काम हो गया। सबसेट और सुपरसेट का काम हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। अब बात बाकी दो चीज और है कि एक को बोलते हैं प्रॉपर और दूसरे को बोलते हैं पावर सेट। इसको थोड़ा देर से पढ़ना था, लेकिन अभी ही बता दे रहा हूं ताकि बाद में भी पता चलेगा। वहां पे हमने देखा कि ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ऑल्सो सबसेट्स ऑफ ए व्हेन ए इक्वल्स टू बी। वो क्लियर बात है, वो सबसेट आपका क्लियर है। दूसरा कंडीशन देखे कि ए इज सबसेट ऑफ बी, सही है, इक्वालिटी नहीं है, चलो इक्वालिटी होल्ड नहीं कर रहा। ए इज सबसेट ऑफ बी बट बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। क्लियर है बात? तो इस चीज को हम लोग पावर सेट नहीं बोलते हैं, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉपर। ये दोनों में बहुत अच्छे से थोड़ा सा याद रखना, इस चीज को हम लोग प्रॉपर सेट बोलते हैं। क्लियर है? इसके बारे में थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। अब बताओ किसी को कुछ डाउट है तो। सबसेट में क्या बोले हैं? अभी तो डेफिनेशन लिखी थी कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में अवेलेबल होने चाहिए। ए के सारे एलिमेंट बी में अवेलेबल हैं, सबसेट है। सुपर सेट क्या होगा? ये वाला चीज सुपर सेट कहलाएगा। जो सारा का सारा एलिमेंट कंटेन कर रहा है वो सुपर सेट हो गया। उससे ज्यादा भी हो सकता है। इक्वल कब होगा? जब दोनों का दोनों सेट इक्वल हो जाएगा। ठीक है। अब रही बात सबसेट और सुपर सेट हो गया, तो फिर एक कंडीशन था कि दोनों का दोनों एलिमेंट सेम है। एग्जांपल देखो ना, दोनों सेम है, वो दोनों सेम है, वो सबसेट का पार्ट हो गया। यहां पे देखिए कि एक सेम है, अगर इसके सारे यहां पे होल्ड कर रहे हैं बट इसके सारे होल्ड नहीं कर रहे हैं, तो इस सेट को क्या बोलेंगे? प्रॉपर सेट। क्लियर है? सबसेट और प्रॉपर सेट में, सबसेट और प्रॉपर सेट में कोई दिक्कत नहीं है किसी को? ये चीज नोट डाउन कर लो आप। इस चीज को ऐसे ही नोट डाउन करो ना, जब क्वेश्चंस करेंगे कुछ और कॉन्सेप्ट देखेंगे तो समझ में आएगा। प्रॉपर सेट नहीं समझे? देखो अब ऐसे समझाते हैं तुम लोग को प्रॉपर सेट। तुम सारे बच्चे हो और मेरे पास इस अनअकैडमी के सारे बच्चे हैं। क्लियर है? अच्छे से समझना, तुम इतने सारे बच्चे हो और मेरे पास पूरे अनअकैडमी जितना भी बैच चल रहा है उन सबके बच्चे मेरे में हैं अवेलेबल। तो क्या कहलाएगा? तुम सारे मेरे सबसेट हो कि नहीं हो? क्योंकि तुम भी मेरे अंदर में हो, लेकिन हम तुम्हारे अंदर में हैं क्या? तो हम क्या हो गए? सुपर सेट हो गए ना। अब दूसरी बात है, अगर तुम जितने हो हम भी वहीं पे हैं इसी रूम में, तो ये क्या कंडीशन हुआ? सबसेट हुआ। और दूसरा कंडीशन क्या हुआ? कि तुम इतना ही हो और हम बहुत सारे हैं। तो ये कंडीशन सबसेट तो है ही, लेकिन इसका दूसरा नाम भी क्या है? प्रॉपर सेट। तुम हमारे में आ सकते हो लेकिन हम तुम्हारे में नहीं जा सकते, क्योंकि मेरे पास और भी बहुत सारे लोग हैं। तो वही चीज था बी में, इसके अलावे और भी बहुत सारे लोग हैं, इसलिए इसको क्या हम लोग बोलेंगे? प्रॉपर सेट। सुपर नहीं, सुपर को भूल जाओ। सुपर का छोटा सा काम है, ए का बी से रिलेशन है तो बी को सुपर सेट बोल देंगे। बस ये प्रॉपर सेट हो गया। क्लियर? और जब तुम भी उतना ही हो हम भी उतना ही है, दोनों बराबर हैं, तो सबसेट। तुमसे हम अगर ज्यादा हैं तो हो गया प्रॉपर सेट। हाँ, प्रॉपर सेट को, प्रॉपर सेट को सुपर सेट हाँ बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि उसमें तो सारा इनबिल्ट है और वो वाला सेट अवेलेबल है ही, तो बिल्कुल हो जाएगा वो सुपर सेट। ठीक है? कंफ्यूजन दूर हुआ कि और टाइम दे? क्लियर? बताओ। चलो, हो गया ये? जल्दी से करो।
ये थोड़ा सा है, इसमें माइंड लगाना है और ज्यादा कुछ नहीं। इतना अच्छा एग्जाम्पल यही याद रखना ना कि तुम सारे हो और हम, इस सिर्फ क्लासरूम की बात करें तो तुम सारे मेरे अंदर में हो, सबसेट। लेकिन अगर दूसरे तरीके से देखें तो उधर के भी बच्चे मेरे में हैं, तो तुमसे बड़ा हो गए ना हम, तुम लोग तो हो ही, लेकिन हम में और भी लोग हैं, तो हम हो गए क्या, प्रॉपर सेट। हम दोनों का सेट जो बना वो प्रॉपर सेट हो जाएगा। बस यही तो एग्जाम्पल इसलिए तो दिया है सटीक, वो सबसेट है और ये प्रॉपर सेट है। पावर सेट अलग है और बहुत इजी है। पावर को कुछ पावर ही पता ही थे क्या, कंफ्यूजन क्यों रखे? देखो, पावर, किसी के पास पावर आ गया है मतलब वो सच में पावरफुल इंसान होगा। जो सबसेट बन रहा है ना, जो सबसेट बन रहा है ना, उसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ले लेते हैं सारे सबसेट्स को, वही हो गया पावर सेट। मतलब सबसेट्स का जो सेट बना, समझो अच्छे से, सबसेट्स का जो सेट बना वो क्या कहलाएगा? पावर सेट। काम खत्म। ठीक है, ये चीज को अभी तक समझ गए? तो अब देखो सबसेट्स की एक और कहानी, ये सबसेट्स निकालेंगे कैसे। क्वेश्चन ऐसा रहेगा, फाइंड द total number of subsets, find the total number of subsets of A equals to ए बी सी। एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी, ठीक है, इनके सारे नंबर ऑफ सबसेट्स निकालिए। 8, कौन कौन लिखो। काम नहीं कर रहा क्या जी ये? बोलो माइनस में चलाएगा, बर्फ गिरेगा इससे। आ गया? हाँ, किधर से तो आवाज आ रहा है, हाथ उठाना। हाँ जी, आ रहे हैं, हाथ उठाना। इतने सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। गुड, पढ़े हो थोड़ा बहुत? नहीं, 1 2 3 4 5 6, थोड़ा सा पढ़े हो। चलो, एम्प्टी सेट इज सबसेट्स ऑफ एवरी सेट। अगर बुक पढ़े होते ना, ये कम रहा है भाई, क्या बोल रहा है भाई? एम्प्टी सेट इज सबसेट्स ऑफ 18 एवरी सेट्स। एक जो एम्प्टी सेट होता है ना फाई, वो हर किसी सेट का एक सबसेट होता है। इस चीज को समझो, क्या बोल रहे हैं? एम्प्टी सेट इज सबसेट्स ऑफ एवरी सेट। लिख दो, लिख लो, नोट डाउन। ये जो पॉइंट बता रहे हैं उसको कहीं पे अच्छे से नोट डाउन करते चलना। एम्प्टी सेट इज सबसेट्स ऑफ एवरी सेट। और दूसरा पॉइंट इसी में डाल दो, एवरी सेट्स, एवरी सेट्स आर, एवरी सेट्स आर सबसेट्स ऑफ itself, itself, every sets are subsets of itself। ठीक है, फर्स्ट क्या लिखाया था? एम्प्टी सेट यानी कि क्या? एम्प्टी सेट यानी कि फाइव, ठीक है, इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये दोनों पॉइंट को समझे?
जब किसी भी सेट का सबसेट्स निकालना हो तो दो तो हमारे पास ऐसे ही है। कौन कौन? एक फाई और दूसरा वो खुद का सेट। यानी कि इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर होगा इसमें एक फाई तो होगा ही और दूसरा जो एबीसी लिखा है वो भी होगा। ये दो हमारे पास मिल गया, बाकी का और भी सबसेट्स होंगे। इसका सिंपल फॉर्मूला होता है, एक चीज और लिख ही लो, टू फाइंड द, लिखते चलो, टू फाइंड द, जो पॉइंट आ रहा है माइंड में लिखते चल रहा हूं, टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स whose total elements in set are n. To find the total number of subsets whose total elements in set are n, उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 to the power n। जब कभी भी टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकालना होगा उसका यही फॉर्मूला है। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो 2 to the पावर हो जाएगा, सबसेट्स निकल गया। क्लियर? तो वैसे ही अगर इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है, टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए। इन ए कितना है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 3 है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल्स टू 2 to the पावर 3, दैट मीन्स 8। ठीक है, एकदम आराम से लिखा रहा हूं अभी, ये बहुत जरूरी है। वो 8 क्या क्या होगा देखो, और वो 8 अब हम लिख रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट क्या होगा? 5, ये तो होगा ही। याद करो जब हम लोग पढ़ रहे थे सेट, तो वहां पे कुछ लिखे थे, सेट ए के एलिमेंट्स है 1 2 3, 1 बिलोंग्स टू सेट ए लिख रहे थे। यहाँ पे अब बिलोंग्स टू का कंडीशन खत्म, अब सबसेट है ना, 1 सबसेट ऑफ ए है ना, लेकिन उस 1 को कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखना पड़ेगा। जितने भी सबसेट्स आप लिखेंगे, वो भी बता दे रहा हूं, हो सकता है किसी को डाउट हो। ए इक्वल्स टू अगर 1 2 3 है, ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिखते थे 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए, यही लिखते थे। लेकिन अगर आपके पास एक और सेट यही है और उसमें हम लोग को सबसेट्स लिखना है, तो सबसेट्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 लिखेंगे बट करली ब्रैकेट्स में हो जाएगा, 1 सबसेट ऑफ ए, ठीक है, 2 सबसेट ऑफ ए, 3 सबसेट ऑफ ए। दोनों का भी पेयर लिख सकते थे, यहां ये चीज भी लिख सकते थे हम लोग कि सर 1 and 2 बोथ आर सबसेट्स ऑफ ए, यहां सॉरी बिलोंग्स टू ए, बट यहां अगर हम लोग को सबसेट्स लिखना है तो वही चीज लिखेंगे 1 और 2 को, 1 और 2 वही लिखेंगे बट कर्ली ब्रैकेट्स के साथ ही लिखेंगे बिलोंग्स टू ए। ये चीज को लिख लीजिए, ये सारे सेट्स हैं और ये सबसेट्स, और इधर चलेगा ही ईटीसी। ईटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है जी? वाह, हमें नहीं मालूम था, आज याद आ गया। चलिए, ये चीज को भी समझना बहुत जरूरी है। बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो, कुछ बोल रहे हो? आ रहा है समझ में? एकदम आराम से चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। पीछे वाला आ रहे हैं अभी, पीछे पे हम पीछे से जस्ट आगे आ गए हैं। इस चीज को समझना जरूरी था। जब भी सेट लिखा जाएगा, जो जैसा है उसको उठा के पटक दो यहाँ पे, लेकिन अगर सबसेट्स लिखना है तो थोड़ा सा उसको वो मतलब क्या बोलते हैं, फेशियल वेशियल क्रीम व्रीम लगा के बाहर निकालो। देखो, उसके आगे से लगा देना है वो सब चीज, और वो है क्या, इस खूबसूरती का क्या नाम है? करली ब्रैकेट्स। बस यही दोनों में डिफरेंस है। सेट है तो ऐसे ही चलो पढ़ना है ना, और सबसेट है तो उसको थोड़ा सा संभाल कर निकलना पड़ेगा। क्लियर? सभी को क्लियर है? समझ आ रहा है उसको? डन ना? चलें बैक टू पवेलियन।
आ जाओ। अब जब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स लिखने हैं तो 5 को ब्रैकेट्स में मत लिखना, ये एम्प्टी सेट है, अगर ब्रैकेट्स लिखो देखो तो सिंगलटन हो जाएगा, वो एक एलिमेंट बन जाएगा, इसलिए इसको कभी भी ब्रैकेट्स में नहीं लिखना है। अब बात बाकी एक एक करके निकालते हैं। अगर सिंपल ए को निकालेंगे तो ऐसा कुछ, ठीक है। बी को अगर निकालेंगे, सिंगल सिंगल सबको निकालो, ये सारे सबसेट्स बन रहे हैं, सिंगल सिंगल निकाल दिया सबको। अब पेयर पेयर में निकालते हैं दो दो को, तो दो दो कौन कौन होगा, ए के साथ बी आ सकता है, ए के साथ सी भी आ सकता है, अब बी के साथ सी भी आ सकता है, और तीसरा वो तो समझ रहे, लेकिन सोच रहे कि उसको कहीं अच्छे से लिख देते तो ठीक रहता। आ जाओ इधर, तीनों एक साथ आएगा, है ना, यही टोटल हो गए नंबर ऑफ सबसेट्स। क्लियर है ये, कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत है तो बता दो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ये अलग चीज है, नीचे वाला अलग चीज है ना, और ये अलग चीज है, और ये अलग चीज है। देखो ये दोनों यहाँ पे होगा इसमें, है ना, मैंने बताया था ना, एम्प्टी सेट 5 सबसेट, देखो 5 भी है, और एवरी सेट्स आर सबसेट्स ऑफ इटसेल्फ ए बी सी, देखो यहाँ पे अवेलेबल है, दो तो ऐसे ही हो गया। क्लियर है सब कुछ? सबसेट्स निकाल लोगे कितना भी एलिमेंट हो, अगर टोटल 4 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 2 to the power 4, 16। क्लियर, सारे लिख भी लेंगे हम लोग अच्छे से, कोई दिक्कत? एक लिख लो, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इक्वल्स टू 1 2 ए 4, फाइंड टोटल नंबर ऑफ सबसेट, जल्दी से, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, जल्दी यूज करें इसको, नहीं मेरे लिए कोई बॉटल नहीं रखता यहाँ पे यार, कम से कम एक बॉटल तुम लोग लाओ ठंडा पानी का, इतना तो कर सकते हो ना। चलो जल्दी करो, निकालो फटाफट। एक एक दिन पिलाओ पानी, तो 2 महीना तो ऐसे निकल जाएगा। अगर हर बच्चा एक एक दिन पानी पिलाएगा तो 2 महीना तो निकल जाएगा, 60 बच्चे हो तुम लोग, काम खत्म। अभी 2 महीने से ज्यादा, 4 ही दिन तो क्लास है अभी। आ गया, इतना लेट नहीं करो, एक तो टाइमर ऐसे ही बढ़ता जा रहा है, जल्दी। आ गया, बहुत तेज हो तुम लोग पढ़ने में, सिखाओ कभी, होम ट्यूशन दो। 16 चाहिए था, 8 ही लाई, 8 को खा गई। एबीसीडी खाने में अच्छा लगता है, दाल भात चावल ये सब खाओ, एबीसीडी मत खाओ करली ब्रैकेट्स के साथ, कितना तीखा लगता है, मीठा लगता है। अगर मान कर चलो कि ए को खा रहे हैं अंदर करली ब्रैकेट्स के साथ, कैसा लगेगा? समझ में आ रहा है कुछ? थोड़ा दोस्तों का हेल्प लेना जो पढ़े हैं ना हम लोग, और बताना भी, ठीक है? चलिए, दिक्कत हो पूछना। आगे सबका 16 तो नहीं आया होगा, मतलब सारे 16 लिख नहीं पाए होगे तुम लोग, मुझे ऐसा लग रहा है, दिल और दिमाग दोनों कहा कि चलो एक दे देते हैं क्वेश्चन। आगे जी सारे लिख दिए 16, तो बताओ हम आगे बढ़ सकते थे ना भाई, लेकिन फिर भी सोचे कि चलो एक बार दे देते हैं, क्योंकि 4 से ज्यादा नहीं आएगा। हाँ जी, आ गया 16, काउंट कर लिए? वाह वेरी गुड, आ गया तो ठीक है। सिंपल तो है यार, एक को बस रखना है, बाकी सबसे कंपेयर कर लेना है, और क्या।
अब देखो इतना पढ़ लिए तो ये कॉन्सेप्ट और तुम लोग पढ़ रहे हो, मालूम नहीं होगा सिर्फ। हो गया? सबका हो गया? ठीक है, चलो। डन। देखिए अब जिनका नहीं हुआ है वो, टोटल नंबर ऑफ सीट्स में एलिमेंट कितने हैं, यानी कि एन ए कितने हैं? 4। तो टोटल, शांत रहो, शांत शांत बस। तुम लोग जो कुछ भी करना है करो, लेकिन एक छोटा सा रिक्वेस्ट ही समझो, जब भी क्लास ले तो थोड़ा सा शांत रखो, क्योंकि हमें इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं ना हल्ला सुनकर, कि मतलब समझ में ही नहीं आता हमको। बस उतना ही चाहिए और कुछ नहीं। बाकी दिक्कत हो तो पूछो, ठीक है? बस डिस्टर्ब मत करना। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे? 2 to the power n, यानी ये n आ चुका है। 2 to the power 4 यानी कि 16। 16 सही है। अब देखो लिखने का तरीका समझो अच्छे से। सबसे पहले तो 5 लिख देंगे, सब सिंगल सिंगल जितने हैं सबको सिंगल वाइज आराम से उनको निकालना है, ठीक है? करली ब्रैकेट्स के साथ 1 2 ए और 4 हो गया, सिंगल सिंगल आ गया। अब क्या करेंगे? डबल डबल। तो किसी एक को फिक्स करो ना, इसको फिक्स कर दो 1 को, तो इसके साथ क्या क्या होगा? 1 के साथ 2 आएगा, 1 के साथ ए आएगा और 1 के साथ 4 आएगा। तो लिख देते हैं 1 ए 1 2 1 4। क्लियर? ये हो गया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर 2 को फिक्स करके आगे बढ़े तो 2a हो जाएगा और 2 4 हो जाएगा। तो लिख दो 2a और 2 4 हो गया। अब 2 तक आगे ए से आते हैं ना, 2 के जस्ट आगे आएंगे तो ए, तो ए के साथ 4। तो चलो ए के साथ 4 आ गया। ये डबल डबल हो गया। अब ट्रिपल ट्रिपल चलते हैं, 3 3 एलिमेंट लेते हैं। तो अगर 1 से सेट करें तो ये तीनों आएगा, ठीक है? क्या क्या आ जाएगा? 1 2 ए और क्या क्या आ सकता है? 1 2 के साथ 4। अब 1 2 के जस्ट आगे बढ़ते हैं, 2 के पास जाते हैं। तो 2, हाँ बोलो, 2a 4 बचा ना, 2a 4 और एक जो आखिरी आपका बचा हुआ है 1 2, आगे सब या कुछ छूट गया? 1 नहीं लिखे क्या? हाँ तो लिख दो यहाँ पे 1a 4। हो गया ना? हो गया, यही हुआ टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, जितना पॉसिबिलिटी था सारा। इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, वैसे ऐसे लिखने के लिए नहीं पूछता। फिर 6 एलिमेंट 7 एलिमेंट रहेंगे तो बस काउंट कर लेना कितने होंगे। अब नंबर ऑफ सबसेट्स इजिली निकाल लेंगे सारे। तो चलो एक और जो चीज बताए थे कि जितने भी सबसेट्स निकालोगे, अगर उन सारे सबसेट्स के एलिमेंट को सेट बना लेना तो वो क्या कहलाएगा? पावर सेट। अगर इस सारे को करली ब्रैकेट्स में लिख दें, अगर इस सारे को करली ब्रैकेट्स में लिख दें तो ये क्या हो जाएगा? पावर सेट। बस, क्लियर है? ऐसा करते क्यों है? सबसेट्स निकालते क्यों है? क्या फायदा है सबसेट्स निकालने से? काहे को तंग कर रहा झूठ सच का ये सब काम करने के लिए? पढ़ना है, क्या करें? पढ़ने से क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला पढ़ने से, ठीक है ना? अब बोलोगे सर ये सबसेट में ऐसे ऐसे ही क्यों बाहर किए थे, ये करली ब्रैकेट्स क्यों था वहां पे, कॉम वो क्या बोलते हैं, स्क्वायर दे देते या कुछ और भी दे देते सर। तो उस पर थोड़ा सा रिसर्च करना, और जब पता चले तो ढूंढ कर मेरे पास आना और बताना कि देखिए सर ऐसे था। ठीक है ना? वो जो 3 इडियट में बताया था ना, पेन की नींव, उसके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था लास्ट में। इधर आ जाता, आंख में घुस जाता, इधर चला जाता, इधर हो जाता, वही चीज है। ठीक है यहाँ तक? डन। चलो अब क्या पढ़ना है जी? एक क्वेश्चन बच गया था क्या? कौन सा?
कहाँ बचा हुआ है क्वेश्चन? चलो, अब ये कंप्लीट हो गया। सेट, सेट तो कंप्लीट हो गया, सबसेट हो गया, पावर सेट हो गया, इधर प्रॉपर सेट हो गया, सब कुछ डन हो गया। अब आते हैं हम लोग ऑपरेशन। वो लाए हो कैंची वगैरह जितने भी सब कुछ है इंस्ट्रूमेंट, तो कैसे करोगे ऑपरेशन? ऐसे ही लाए हो? अच्छा अच्छा, देखिए ये सब हो गया है, ये भी हो चुका है। आगे बढ़ो भाई। प्रॉपर सबसेट हो चुका है, कुछ नहीं था ये सब, ऐसे ही था, बकवास की बातें, सब कुछ बता चुका हूँ। हाँ, आते हैं कुछ क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? हाथ उठाना जिसका आंसर आएगा। और बहुत अच्छा हुआ कि बता दिए सब कुछ अच्छे से। हाँ, आ गया। इतना ही हाथ उठ रहा है, अब तक तो सारा उठना चाहिए था, अभी अभी बचा हुआ है। तब पढ़ लिए तुम लोग। इधर क्या हुआ जी तुम दोनों को? क्या आंसर सबका? और बाकी जो लोगों को हाथ नहीं उठ रहा, क्या हुआ था, कुछ बताओगे? अभी तो बताया ना जी। इसको देखो, अगर यहाँ पे सबसेट है तो सबसेट्स जब भी लिखा जाएगा बाहर में, वो करली ब्रैकेट्स के साथ लिखा जाएगा। तो करली ब्रैकेट कहाँ है? ये तो ऐसे ही गलत है। यहाँ पे आते हैं तो जो एलिमेंट है एज इट इज वही होना चाहिए, तो सही है, ये तो ठीक है। 3 बिलोंग्स टू ए, या 1 बिलोंग्स टू समथिंग, ये भी हो सकता था। 5 बिलोंग्स टू, ये हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर देखे तो बिलोंग्स टू जब है तो फिर काहे को लगा रहे हो आप लोग? ये साइन थोड़े ना बिलोंग्स टू में लगाते हैं, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। यहाँ पे देखो, फिर से बिलोंग्स टू लिखे और फिर से करली ब्रैकेट्स लिख दिए, तो ये भी गलत है। ठीक है, एनसीईआरटी का बुक है सबके पास? वो ले लेना। ऐसा नहीं कि जो कुछ है उसी पे सब कुछ हो गया। हम वो प्रेफर नहीं करने वाले कि जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना सब कुछ है। कोशिश पूरा करेंगे अपने तरीके से कि दूसरा चीज पढ़ना ना पड़े, लेकिन एक बार देखोगे भी तो ना, कम से कम बन रहा है कि नहीं, क्वेश्चंस बन रहा है। ठीक है, जितना पढ़ा रहा हूँ उसमें सारा एक्सरसाइज भी बनेगा, उसे बनाना भी है। ठीक है, एनसीईआरटी वो आपका एग्जाम तो दोगे ना 11th का, ऐसा तो नहीं है कि उड़ जाओगे सीधा, डायरेक्ट जाना है वहीं आईआईटी कॉलेज में देना, उसके थ्रू ही जाना है ना। तो बोर्ड में क्या पूछता है? एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ता है, पूछता है, तो क्यों ना उसको बना लिया जाए साथ साथ। जब सेट बना ही रहे हैं तो उसका क्वेश्चंस बनाने में क्या दिक्कत है? एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 3 4 होगा, टोटल मिलाकर कितने क्वेश्चंस होंगे? 50 क्वेश्चंस। क्या दिक्कत है? बन जाएगा तो अच्छा रहेगा ना। उसके लिए एक अलग से कॉपी रख लेना, उसमें लिख लेना एनसीईआरटी और बना लेना। जब सब कुछ करते जाओगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा सब कुछ। नहीं तो फिर बाद में पता चलेगा अच्छा एनसीईआरटी में सब क्वेश्चन वैसा बनाए ही नहीं। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस इस टाइप का बहुत सारा है, उसमें प्रैक्टिस होगा अच्छे से। यहाँ तो मैं कुछ लिमिट ही क्वेश्चंस लाऊंगा ना। ठीक है, चलिए आगे। यहाँ पे आ जाओ, हाथ उठाना है सिर्फ। नॉट ट्रू बोल रहा है। अभी भी पूरा नहीं आ रहा है, बताओ ये कितना गलत बात है यार। इतना मेहनत कर रहा हूँ, ये पूरा बेंच ही गोल हो गया। आ रहा है आंसर? आया? हाँ, चलो ऑलमोस्ट आ गया। ठीक, कौन सा आंसर आया? वाह, एकदम सब सटीक, कोई बी ए डी नहीं। चलो, सी ही है तो इसी को टारगेट करते हैं। बोल रहा है ए इज सबसेट ऑफ बी। ए में 1 2 3 है और बी में 4 5 6 है, कोई भी एलिमेंट मिल ही नहीं रहा है, तो ये तो ऐसे ही गलत है, तो ये सही हो जाएगा। बाकी को चेक नहीं किया, बाकी को चेक कर सकते हो। ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। ठीक है, सही बात है। ए इज सबसेट ऑफ सी, देखो 1 2 3 इसमें अवेलेबल है, सही है वो भी। यहाँ देखो बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी, 4 5 6 यहाँ पे नहीं है, सही बात है। डन। अब ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस तो बन जाएगा ना। हाँ, तो अब बनेगा। ठीक है, ईएलपी को अब सॉल्व कीजिएगा आज के क्लास के बाद।
हो गया ये पावर सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? सेट ए में कुछ एलिमेंट है, देखो यहां पे 1 to A, अच्छे से समझना, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर मैं करा दे रहा हूं, बाकी डेफिनेशंस के लिए सब है, बुक भी है, अच्छे से पढ़ लेना। बी में कुछ एलिमेंट्स ऐसा है 4 5, सी में कुछ एलिमेंट्स ऐसा है E F 9। यूनिवर्सल सेट का मतलब ये हुआ कि तीनों सेट का एलिमेंट उसमें होना चाहिए, और उससे ज्यादा लिख भी सकते हो, कम नहीं लिखना। बात को समझो अच्छे से। अगर आपके पास 3 सेट है, 4 सेट है, 5 सेट है, कितना भी रहे, यूनिवर्सल सेट वही सेट होगा जो उन सारे सबसेट्स का एलिमेंट्स होना चाहिए अपने पास, और उसके अलावा भी हो सकता है। जैसे आपका क्या था, सुपर सेट था ना, सुपर सेट ही था ना सबसेट का, वो हो भी सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो यही चीज ये है, अगर हम लोग यूनिवर्सल सेट लिखें, यूनिवर्सल सेट को यू से इंडिकेट करते हैं, तो देखो यू में पहले वो सब लिख दो, 1 to A है इसको लिख दो, 4 5 है इसको लिख दो, EF 9 है इसको लिख दो, और बाद बाकी जो लिखना है 6 लिख दो, 7 लिख दो, G लिख दो, M लिख दो, चलेगा। नहीं भी लिख सकते हो, जितना है उतना भी लिख कर काम कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, क्लियर है? हमें लगा कुछ डाउट है, हाथ उठा रहे हो। ये डन है ना यूनिवर्सल सेट। पावर सेट हो गया, द सेट फॉर्म्ड बाय ऑल द सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट, जो आपने सबसेट निकाला उसका एक पार्टिकुलर सेट बना लिया, वो क्या हो जाएगा, पावर सेट। क्लियर है? अभी तो थ्योरी पढ़ा रहा हूँ 2 क्लास से, और अच्छा खासा मुझे तो मेहनत करना पड़ रहा है। क्वेश्चंस आएगा तो आप लोगों को करना पड़ेगा, शांत रहोगे तो सोच लेना, बदला लेंगे वही टाइम पे। समझ रहे हो ना बात को? अभी तो भुका रहे हो पूरा, आ रहे हैं बस, तो यहाँ पे स्टोर करते चलो, जब क्वेश्चंस आएगा तो ऐसे ही सॉल्व करोगे। कॉम्परेबल सेट, नॉन कॉम्परेबल सेट्स एंड डिसजॉइंट। डिसजॉइंट में क्या होता है, अभी थोड़ा सा रुक जाते हैं क्योंकि यहाँ पे यूनियन इंटरसेक्शन का कॉम्बिनेशन है, इसको अभी छोड़ दो। हाँ, ऑपरेशंस ऑन सेट्स, अब आते हैं इस पे, ये हो जाएगा अभी ऑपरेशन, ठीक है। नीट वाले कोई बच्चे तो है नहीं नीट में, वो लोग ऑपरेशन कर भी सकते हैं, हम लोग क्या करेंगे, बस ए को काटेंगे, बी को काटेंगे, थोड़े ना हम लोग किसी को, समझ रहे हो ना बात। चलिए, ऑपरेशन ऑन सेट्स का मतलब कुछ बताओ, एनीबॉडी, कुछ हेल्प करो, क्या क्या पढ़ना है इसमें, कोई भी खड़े हो जाओ और बताओ, बताओ, अकेले हो तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी, क्या पढ़ना है इसमें, इसीलिए तो बोलते हैं कि घर जाके एक बार देख लो, देखोगे तो फायदे में रहोगे। हाँ बताइए, खड़े हो जाइए। हाँ हाँ, वेल डन, वेरी गुड, और नहीं आता है, और किसी को, इसके अलावा एक बच्चा सिर्फ बोला है, हाँ जी, लास्ट, ऐसे देख रहे हो, बोलो। हाँ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ हाँ बोलो, नहीं पढ़े हो, और कोई इधर, वही जो बोला, ये क्या है, यूनिवर्सल सेट, लेकिन इसको हम लोग अब पढ़ेंगे, यूनियन बोलते हैं। यूनियन मीन्स, हिंदी में कुछ बताओ ना, क्या बोलते हैं, यूनियन, एक साथ, हाँ, यूनिटी टाइप, वही ना, संगठन। तो इसका भी वही काम है, ए है कुछ अलग, बी है कुछ अलग, सी है कुछ अलग, डी है कुछ अलग, सबको एक साथ ला देना है, संगठन बना लेना है, तो सारे एलिमेंट्स इसके पास रहेंगे ना जी, जस्ट लाइक यूनिवर्सल सेट्स की तरह। बात समझ रहे हो? इसमें ज्यादा नहीं रहेगा, उसमें ज्यादा लिख दिए थे ना हम लोग 2 4। ये क्या इतना खोल कर रखे हो बटन, गर्मी लग रहा है क्या, बंद करो पूरा। यूनियन वही सारा पूरा हो गया, ठीक है, 1 2 3 ABCD जितना भी है सारे के सारे को यहाँ पे कलेक्ट कर लिए। ये क्या है, इंटरसेक्शन। इसमें क्या होगा भाई, ए है कुछ सेट, बी है कुछ सेट, सी है, उसमें से जो जो कॉमन दिख रहा है बस वही सारा हमारा एलिमेंट होगा, वो क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन। और कॉम्प्लीमेंट, चलो वो भी है तो कर ही देते हैं। ऐसा कुछ हम लोग इससे इंडिकेट करते हैं या सी लिखते हैं, जैसे ए,
तो ए का कॉम्प्लीमेंट, या ए का सी अगर ऐसे लिखा है तो ए कॉम्प्लीमेंट। इसमें क्या होता है, पूरा सेट जो भी बना यूनिवर्सल उसमें से ए वाले को हटा देना है, बाकी जो रिमेनिंग बचा वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। इसके बाद एक पढ़ना है डिफरेंस ऑफ सेट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलोगे सर सब इंपॉर्टेंट ही बोल रहे हैं, तो वही चीज बता रहे हैं जो सच में इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस ऑफ सेट्स में कोई ए सेट है कोई बी सेट है, अब पूछेगा ए माइनस बी। थोड़ा थोड़ा बताते चल रहा हूं, वहां भी बताऊंगा। ए माइनस बी ऐसा कुछ जब भी ऐसा होगा ना, तो जरा सोचना, ए में से बी को सबट्रैक्ट कर रहा है ना, तो ए के पास बहुत सारा पैसा है, अमीर आदमी है। ठीक है, ए माइनस बी, ए अमीर है, वो बी पूरा बी को खा जाएगा, अपने अंदर ले लेगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ ए। तो ए माइनस बी अगर रहेगा, इसका एक छोटा सा मतलब आज से ही याद करना स्टार्ट कर दो कि ए माइनस बी मतलब ओनली ए। ए में से बी वाले सारे चीज को डिलीट कर देगा वो, और वो इकलौता बच जाएगा। जैसे कैसे अटैक करता है, एग्जाम्पल मान लो कि कोई कंट्री है, चाइना है, वो किसी को अटैक कर दिया, ईरान को, तो ईरान को पूरा खा जाएगा और पूरा ईरान भी क्या बन जाएगा, चाइना। वैसे अटैक वटैक की बात रिकॉर्ड हो रहा है, बस अलग से एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, वो करने वाला नहीं है। तो ए माइनस बी का मतलब वही हुआ ना कि ए में से बी वाले सारे पार्ट को वो खा जाएगा, लेकिन बचेगा सिर्फ इकलौता ए। तो ए माइनस बी यानी ओनली ए। बहुत अच्छे से याद रखना, बहुत काम आएगा। अभी डेली ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लेकर आते हैं बच्चे, अब पता नहीं क्यों आते हैं। दूसरा है अगर बी माइनस ए, इसका मतलब बी बहुत अमीर है, क्योंकि बी में से घटाया जा रहा है किसी चीज को, तो बी में से ए का सारे एलिमेंट हटा दो, सबट्रैक्ट कर दो, बचेगा क्या, ओनली बी। अगर ये समझ ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। बस यही सारे पढ़ने हैं और इसको भी कंप्लीट भी करेंगे। ठीक है, क्लियर, ये बेसिक चीज समझ गए। और अगर कुछ लिखना चाहो साइन वाइन तो लिख सकते हो, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। चलिए देन आते हैं यूनियन पे फटाफट, बोलो। हाँ, ये भी एक बचा हुआ है, वो भी पढ़ेंगे। सिमेट्रिक डिफरेंस में ऐसे समझो, ए यूनियन बी, उसमें से घटा दो ए इंटरसेक्शन बी को, या एक और तरीका है, वहां पे पढ़ेंगे ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। सिमेट्रिक डिफरेंस उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा। या कभी कभी ऐसा भी रहता है जी, ऐसा रहता है क्या, ऐसा कुछ पता नहीं, इसका क्या सिंबल है, नाम नहीं मालूम, बट सबका नाम कितना याद रखे, झूठ सच का, सर्कल के अंदर प्लस कर दियो। तुम लोग उस क्लास में कितना अच्छा थे, वहीं पर रहते, कितना देखो तो हालत कितना खराब है। अब ये ऐसे ही है। हो गया, चलिए फर्स्ट यूनियन ऑफ सेट्स। इस चीज को रुक जाओ अभी, इसको इसके बारे में मत देखो, अब जो बता रहे हैं उस चीज को समझो। पहले समझ लो आप, ए कोई ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4। ठीक है, पूरे तरीके से समझ जाओगे ना तो लिख लेना। बी एक हमारे पास ऐसा सेट्स है जिसके एलिमेंट है ए बी सी 3 4। क्लियर, ए एक अलग सेट हुआ, बी एक अलग सेट हुआ। हमसे पूछ रहा है कि फाइंड आउट ए यूनियन बी। जब भी ए यूनियन बी पूछेगा हम क्या करेंगे, दोनों में से एलिमेंट्स को लेकर एक बड़ा सा सेट बनाना है, जस्ट लाइक यूनिवर्सल सेट। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, इसके सारे एलिमेंट लिख दो आप 1 2 3 4, और इसमें से ए बी सी। अब बोलोगे सर 3 4 भी लिखें क्या, नहीं लिखेंगे ये दोनों, क्योंकि सेट का डेफिनेशन में पढ़े थे क्या, रिपीटेशन। काफी अच्छे से इतना बोल रहे हो, कैसे पढ़ते हो इतना, कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूं मैं ही, इतने अच्छे से बोल लेते हो। चलो ठीक है ना, 3 4 यहां भी है वहां भी, इसलिए नहीं लिखेंगे। और दूसरा क्या था, रिपीटेशन नॉट अलाउड। एक और क्या था, सच में मतलब स्टोर कर रहे हो, आज मेमोरी कार्ड अच्छा है।
हाँ, इसको करप्ट मत होने देना, काम कराना इससे अच्छे कुछ सालों तक, है ना। चलिए, तो इसको ऑर्डर मैटर कुछ भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इतना ही एलिमेंट होना चाहिए। ये ए यूनियन बी हो गया, क्लियर। अब इसी का डेफिनेशन देखिए, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए और इन बी इन बोथ ए एंड बी। मतलब यहां पे देखिए ए यूनियन बी के बारे में क्या बोल रहा है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, और या तो इसमें ए से बिलोंग करना चाहिए या इससे बिलोंग करना चाहिए, इसलिए और लिखा है, ठीक है। तो ए यूनियन बी को हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना है, जब भी ऐसा कुछ हो तो इसका मतलब कि इसमें वही सारे एलिमेंट्स आएंगे, यानी और वाला अगर केस दिखा तो वो ए यूनियन बी होगा, और ए इंटरसेक्शन बी यानी कि एंड, ठीक है। इसको लिखिए फटाक से, छोटा छोटा है, एक एक मिनट का। यूनियन मीन्स और, ऐसे याद कर लो, यूनियन मीन्स और, इंटरसेक्शन मीन्स एंड। और मीन्स या तो ए में या तो बी में, और जैसे ही इंटरसेक्शन आ जाएगा ए एंड बी दोनों का मिला हुआ पार्ट, दोनों में जो कॉमन है। लिख लो लिख लो लिख लो, डेफिनेशन से लिख लो, लिखोगे कुछ तो याद होगा, फटाक फटाक लिखो, जल्दी जल्दी से एकदम। और नोट्स बना रही हो? हाँ हाँ, दिखाना, नोट्स देना हमको, उसको सेल कर देंगे, पैसा दे देंगे जो मिलेगा। हो गया? कोई दिक्कत किसी को यूनियन में? क्या समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? दिक्कत हो पूछना है, ठीक है। क्लास के दौरान कोशिश करना है पूरा समझ लें, और अगर दिक्कत हो तो डाउट पे पूछ लीजिएगा आप लोग 2 बजे के बाद, 2 से 4 के बीच में मैं बैठूंगा वहां पे, 3rd फ्लोर पे, आ जाइएगा ढूंढते ढूंढते। फिर 4 बजे के बाद नहीं, कभी कभी मिल सकता हूँ, कभी कभी नहीं, 2 से 4 है। बहुत मुस्कुरा रहे हो जी तुम, ज्यादा समझ आ रहा है क्या? क्या नाम है? अमन। अच्छा, ये शहर है अमन का, है ना। तो हम लोग का कुछ नहीं है, जा रहे हैं हम लोग यहाँ से छोड़कर, और क्या। आ रहा है ना समझ में? अभी बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और कोशिश करेंगे कि पूरा चैप्टर को ऐसे ही समझाएं। लेकिन अगर नहीं तुम लोग पढ़े तो फिर गूगली का यूज करना पड़ेगा। जो बिस्कुट खाते हो ना, गूगली खाती हो ना, गूगली बिस्कुट आता है, चीनी लगाओ ऊपर से, हाँ, तो उसी का यूज करेंगे, खा खा के बैठे रहेंगे हम लोग यहाँ पे। डन। नेक्स्ट, कहाँ गया जी? 1 मिनट, हो गया ना? अरे बैग का इतना टाइम लोगे? करो ना जल्दी, उसका आंसर चाहिए था फटाक से, वो तो ऐसे दिख रहा था तब। अब यूनियन का तुम लोग छोड़ोगे थोड़े ना। हो गया हो गया, वो लिखा था उससे तो कॉपी कर सकते थे, क्यों इतना टाइम वेस्ट कर दिया सबका? बताओ ए यूनियन बी कितना होगा? अरे वाह, 1 2 3 4 जो दिख रहा है वही लिख दो, और यहां से 5 और 6 एक्स्ट्रा लिख दो। क्लियर? इसमें ए यूनियन बी यूनियन सी, 1 2 3 4 5। अरे सच में? अब सही सही बताना, यूनियन इसके पहले कितने लोग नहीं पढ़े थे, खड़े हो जाओ एक बार, जो सच में उनको इसके बारे में जानकारी नहीं था, दिल से। चलिए, इतने लोगों को मालूम नहीं था, और अब मालूम चल रहा है, या किसी को जो इतने खड़े हैं किसी को कोई प्रॉब्लम भी है? बैठ जाओ, गुड। यूनियन डन। यूनियन कुछ है ही नहीं, यूनिटी है, संगठन है, एकता है, यही है ना। चलिए, कहाँ एकता? कोई नहीं, एकता इसमें नहीं है ना। चलो नेक्स्ट, इंटरसेक्शन। अच्छा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रिमार्क कीजिएगा। द यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स, जल्दी से लिखना, A1 A2 A3 अप टू AN रिप्रेजेंटेड बाय दिस।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन ये अप टू चल रहा है AN तक, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं जस्ट लाइक समेशन ही है, लेकिन यहाँ पे यूनियन है इसलिए यू लिखते हैं I टू 1 टू N और ये आई इंडिकेट फॉर 1 2 3 अप टू ये सब चीज है। ठीक है, इसको लिख लो, इसका यूज थोड़ा बाद में आएगा। X बिलोंग्स टू AI फॉर एटलीस्ट 1 I। यूनियन में क्या हुआ, एटलीस्ट 1 I की जब भी कभी भी यूनियन निकालेंगे तो उसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट तो अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा जीरो हो जाए, वो नहीं हो सकता इस केस में। हम लोग बस इसको लिख लो, इसका यूज आएगा कहीं पे, जल्दी से लिखना इसको, रिमार्क। लिखो लिखो लिखो। Union of a finite number of sets A1 A2 A3 up to N is represented by A1 union A2 union A3 up to N और this। ठीक है, समेशन करते हैं ना, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अप टू N लिखते हैं ना, तो ऐसे लिख देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 1 + 2 + 3 अप टू N। कहीं पे इस तरह से लिखा है सिग्मा N स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर + 3 स्क्वायर अप टू N स्क्वायर, यही चीज होता है ना। ये सब आगे पढ़ना है। डन, चलो है अभी, आज कोशिश तो करेंगे कि पूरा का पूरा ऑपरेशन खत्म कर दें। डेल्टा ऑपरेशन डन, क्लियर। बढ़े, आसपास देखो कोई लिखा है तो किसी का तो फास्ट होगा, स्पीड। चलिए जल्दी से चाहिए आंसर। A equals to X such that X is a prime number less than 10, yes, and B equals to X such that X belongs to natural number, X is a factor of 12, find A union B। आंसर आएगा, हाथ उठाना है। दो आंसर आया, क्या बात है, दिखाओ। हाँ अब बंद करो हाथ, दुख जाएगा हाथ। फैक्टर ऑफ 12 था ना, सही। आ गया। ठीक है सबका। क्या है दिक्कत, जितना वो सब चीज समझ में आ रहा है कि नहीं, कोशिश करना अच्छे से। ये बहुत सिंपल है जी, है ना, तो बच्चों वाला सवाल है। ठीक है, चलो सबका आ गया आंसर। कुछ लोग सोच रहे हैं इतना इजी को क्यों बना है, तो उनका भी कहना सही है। प्राइम नंबर यानी कि ए कितना हो जाएगा, ऐसे प्राइम नंबर जो 10 से छोटे हैं, 2 3 5 और 7। बी कितना हो जाएगा, ये बोल रहा है कि नेचुरल नंबर है, फैक्टर है 12 का, 1 2 3 4 6 12, ये फैक्टर हो गया 12 का। अब ये यूनियन बी पूछ रहा है तो सबको लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 12, हो गया आंसर। डन, कितना इजी था। यूनियन का सवाल सारा बन जाएगा, जहां पे दिखे यूनियन को उसको पटको और उसको सॉल्व कर दो। तुम यूनियन हो, आओ आओ तेरे को समझाता हूँ। अब इंटरसेक्शन भी बनेगा अब। और है क्या क्वेश्चन, अच्छा आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी से लिखो। लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। अब इसमें थोड़ा सा कोशिश करते हैं।
फॉर एनी थ्री सेट्स ए बी एंड सी, तीन सेट है हमारे पास ए बी और सी, ठीक है। ए का यूनियन फाई से, ए में कुछ भी एलिमेंट है और हम उसमें यूनियन कर रहे हैं फाई को, तो क्या बनेगा? ए। इतने सारे बच्चे हो ए सेट का और यहां पे कोई बच्चा नहीं है, तो यूनियन निकालेंगे तो क्या होगा? बस तुम ही लोग। तो ए यूनियन फाई इक्वल्स टू ए। हो सकता है कहीं कहीं ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए, ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा आ जाए इधर टेस्ट वेस्ट में, ठीक है। वैसे यूज तो हर जगह पे आएगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, हर जगह यूज आएगा। यू यूनियन ए, यू जो है आपका यूनिवर्सल सेट है, तो यूनिवर्सल सेट ये पूरे अन अकेडमी में जितने बच्चे हैं सारे, उनका यूनियन लिया जा रहा है ए सेट, तुम लोग ए सेट हो, क्या होगा आंसर? यू। वो भाई ब्रांड है, वो पूरा का पूरा यू में आ रहा है, तो हम लोग उसी का तो पार्ट है, तो क्या हो जाएगा? गुड। ए यूनियन ए तुम लोग हो और तुम लोग का यूनियन तुम ही लोग के साथ कर रहे हैं, तो क्या आएगा? देखो कितने आसानी से कर रहे हो तुम लोग। ए यूनियन बी, उल्टा करके देखो ना, क्योंकि वहां पे कम्यूटेटिव ला है, क्लास 7 8 से ही पढ़ रहे हो। तो ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए, दोनों सेम ही आएगा, ठीक है। अब ये क्या है? एसोसिएटिव, ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। क्लियर है ना? यही छोटा सा चीज था जो कि कुछ नहीं है, भूलेंगे तो यूज करेंगे, वैसे उसमें कुछ खास है नहीं जो रट्टल लगाने की जरूरत पड़े। हो गया, नाम बस लिख लीजिएगा, इसे आइडेंटिटी लॉ बोलते हैं, यूनिवर्सल लॉ, आइडम्पोर्टेंट लॉ, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव। जरूरत नहीं पड़ेगा ज्यादा कुछ, लेकिन है तो पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है। मेन उसका यूज पड़ेगा, क्या? सही है ना? आ रहा है समझ में सब कुछ? ऐसा तो नहीं कि बहुत स्लो चल रहे हैं या बहुत फास्ट चल रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है ना? तुम लोग बताते रहना, अगर कुछ भी क्लास से रिलेटेड दिक्कत हो तो हमें एक बार इन्फॉर्म कर देना कि सर ऐसा थोड़ा होता तो अच्छा होता, क्या? पहले हम ही सुनेंगे ना। दिक्कत हो तो एकदम बोल दीजिएगा कि सर ऐसा है, अगर यहाँ पे नहीं बोल सकते हैं तो बाहर में आकर बोल दीजिएगा सर थोड़ा सा ऐसे करते, ठीक है। चलिए, पढ़ना आप लोग को है, पढ़ाना हमें है, नहीं तो फिर आप लोग बैठ, सारे लोग यहाँ पे आ जाओ, हम बैठ कर पढ़ते हैं। आगे बढ़े? हो गया? चलो, इंटरसेक्शन आ जाओ, पहले समझो उसके बाद ये लिखना, कुछ है नहीं है, सारे ऐसे ही हैं। ए इक्वल्स टू मान लेते हैं आपके पास एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1 टू ए बी, ठीक है। बी एक ऐसा सेट है, देखो कॉपी इधर उधर मत देखो बच्चे, एटलीस्ट जब बोर्ड पे कुछ वर्क करे तो उस चीज को समझो। बी एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट है A3 4 B। ए यूनियन बी लिखते तो सारा कुछ आ जाता, 1 2 AB 3 4, बट हमें अब यहां पे निकालना है इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, और इंटरसेक्शन में वही वही सारे एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों में अवेलेबल है। तो ए यहां है, ए यहां भी है, बी यहां है और बी यहां भी है, और कुछ है क्या? तो आंसर क्या हो जाएगा? ए बी। बस यही आंसर है। यूनियन में क्या हम लोग बोले थे? यूनियन को हम लोग बोलते हैं और, ये या वो, बट यहाँ पे ये एंड ये, यही दोनों में हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो इंटरसेक्शन में क्या यूज करेंगे? एंड का। चलिए, बाकी सारा वही है, टू इंटरसेक्शन सेट ए बी डिनोटेड बाय दिस। यहाँ पे क्या है? एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू बी कर रहा है, और वही चीज है। अगर नॉट है तो दोनों में नहीं बिलोंग करेगा। जल्दी से। और जो रिमार्क है इसमें भी रिमार्क सेम ही होगा, बस सारे A1 यूनियन A2 यूनियन A3 था, यहाँ पे इंटरसेक्शन हो जाएगा बस, ठीक है ना? एलसीएम, अच्छा एचसीएफ जो बोल रहे हो, नहीं जो प्राइम फैक्टर करके जो एचसीएफ निकालते थे, हाँ वो भी सही है, वही चीज है। ठीक है, बढ़िया, सही है।
लिख लो जल्दी से, एक अच्छा सा नोट्स बना लेना, और अगर नोट्स नहीं बनाए तो अपने मेमोरी कार्ड में अच्छे से छाप लेना, कि नोट्स बनाने की जरूरत ही ना पड़े। क्या? चलिए, यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया। अब अभी एक दो क्वेश्चंस करेंगे, डिफरेंस पढ़ लेते हैं। जल्दी करोगे तब ना। हो गया, अभी इंटरवल सिस्टम बाकी है। इंटरवल सिस्टम, वेवी कर्व मेथड, मॉड्यूलस, धीरे धीरे बढ़ेंगे। सही है, चलते हैं आगे। अगर किसी को दिक्कत है तो आसपास देख लेना। ए इक्वल्स टू 1 2 3, बी इक्वल्स टू 3 4 5 6, ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा? ओनली 3। वेरी गुड। इसमें बताइएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 2, इसमें 3 3 3, ओनली 3 हो गया। क्लियर? लिखने की जरूरत नहीं है, तो बन गया तो बन गया। सही है, आगे। रिमार्क, वही सारा चीज, ये देखिए इंटरसेक्शन था, हमने इस तरह से कर दिया, और इसके लिए ये कर दिया। वहां पे क्या था? ओनली, एटलीस्ट वन आई के लिए था, लेकिन यहां पे फॉर ऑल आई होगा। फॉर ऑल आई, देखो ये जो चीज है ना, फॉर ऑल, इसके लिए कहीं कहीं पे सिंबल दिखेगा आपको ऐसा, भी लिख के ऐसा काट देना होगा, इसको भी फॉर ऑल बोलते हैं। समझ रहे हो ना, ये फॉर ऑल है। आई डबल एफ क्या है ये? कहीं पे दिखेगा ये चीज? हाँ, इफ एंड ओनली इफ, कहीं पे टर्म आएगा लिखा हुआ है ऐसा, तो सोचना सर गलत लिख दिया है, एक एफ एक्स्ट्रा लिख दिया है, काटिए उसको। नहीं, ये आई डबल एफ कहीं दिखे तो समझ लेना कि उसका मीन है इफ एंड ओनली इफ। फॉर ऑल के लिए सिंबल ऐसा भी होता है। ये हो गया ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सारा चीज एज इट इज वही रहेगा। इंटरसेक्शन का पार्ट है इसलिए होगा, वहां पे एटलीस्ट वन एलिमेंट था, यहां पे सारे के लिए एप्लीकेबल होगा। क्लियर? चलें, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ वही है, बस यही तो चेंज है जी, ये वाला चीज फॉर ऑल आई, बाकी सब कुछ सेम है। यू के जगह पे इंटरसेक्शन है ना। चलिए, अब ज्यादा मेहनत नहीं कराऊंगा, बहुत लिख लिए तुम लोग। हाँ, फास्ट आंसर, एक्स इज अ फैक्टर ऑफ 12, एक्स इज अ फैक्टर ऑफ 18, ए इंटरसेक्शन बी। 12 का फैक्टर क्या क्या होगा? 1 2 3 4 6 12। 18 का फैक्टर क्या होगा? 1 2 3 6 9 18। ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा? 1 2 3 6। ये हो गया आंसर। कितना भी स्टेटमेंट फॉर्म में कुछ भी रहे, अब तो यूनियन इंटरसेक्शन तो बन जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को। चलो 10 मिनट और, वो डिफरेंस बता देते हैं, है ना। डिफरेंस सीख लेते हैं, डिफरेंस में कुछ खास नहीं है। उसके बाद सिमेट्रिक और कॉम्प्लीमेंट कल, और उसके बाद फिर हम लोग, हाँ वेन डायग्राम तो पढ़ना ही है यार, वेन डायग्राम ही तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस इक्वेशंस को वेन डायग्राम से ही सॉल्व करोगे। ये भी बन जाएगा।
आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीपल है 3 का, यहाँ 4 का, आंसर क्या होगा? जल्दी, सिर्फ ऐसे ही सोचो, इसका आंसर क्या होना चाहिए? यस, 3 का मल्टीपल और 4 का मल्टीपल दोनों में कॉमन 12 वाला आएगा। तो बस एज इट इज इसका आंसर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू 12 एन, एन बिलोंग्स टू जेड। क्लियर? क्योंकि 3 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करो, 4 का स्टार्ट करो, 12 वाला ही कॉमन आएगा सिर्फ। क्या 24? हाँ तो 12 का फैक्टर हुआ ना, 24 का बोल देगी, उसमें 12 को छोड़ देगी, उसको भी इंक्लूड करना है ना। क्लियर? 24 भी होगा, 36 भी होगा, 48 भी होगा, ये 12 का पूरा टेबल पढ़ लो। ठीक है, चलिए। इंटरवल पढ़े नहीं ना हो, इंटरवल पढ़े नहीं हो, यूज कर पाओगे इसको? रुक जाओ यार, दिक्कत हो जाएगा। इंटरवल सिस्टम में एक बार देख लेंगे इसको। हाँ, इसको जल्दी से कर लीजिए। लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, फटाफट लिखते भी चलिएगा, बताते भी चलिएगा। ए इंटरसेक्शन फाई, ये पूरा ए है और यहाँ पे फाई है, दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? अरे ए फाई, ए फाई, ऐसे करोगे बताओ? मतलब किसी पे जोर डालो तो ना वो, उस पे जो ना ये, अरे वाह। ए मतलब तुम लोग पूरा सेट हो, और फाई मीन्स यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है, दोनों में क्या कॉमन है? फाई, सीधी सी बात है, फाई। यू पूरा अन अकेडमी का सेट, यू को अब ऐसे ही समझना, पूरा अन अकेडमी का सेट, और तुम लोग कॉमन, तुम लोग हो, यानी कि ए तुम लोग ही हो, और इंटरसेक्शन तुम ही लोग के साथ कर रहे हैं, तो ए होगा। ए इंटरसेक्शन बी उल्टा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कम्यूटेटिव था, बी इंटरसेक्शन ए। इसको क्या लिख सकते हैं? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब इसको बताओ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, ए इंटरसेक्शन बी, इसको इसे मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। यहां पे बता दो ए यूनियन बी, ठीक है ना, इंटरसेक्शन, गुड। ये सब कुछ जल्दी से लिख लीजिए, अब आगे बढ़ते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस ऐसे ही 2 मिनट में खत्म कर दूंगा, सिमेट्रिक डिफरेंस नहीं, सिर्फ डिफरेंस। डिफरेंस ऑफ सेट्स में लेकिन अच्छा खासा कॉन्सेप्ट है। हाँ वही कर रहे हैं, सोच रहे हैं, छोड़ देते हैं। नहीं, अब उब गए हो, नहीं ना। एक टर्म था डिसजॉइंट सेट, कोई बोल रहा था ना, तो सिर्फ इतना लिख देना कि कोई भी दो सेट को डिसजॉइंट सेट तब बोलेंगे जब ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाए? फाई हो जाए। इसको अच्छे से एकदम स्टार मार्क करके लिखिएगा। डिसजॉइंट सेट, दो सेट डिसजॉइंट तभी बोला जाएगा जब ए इंटरसेक्शन बी फाई हो जाए। इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट भी बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी में हम लोग पढ़ेंगे, अभी नहीं।